हरियाणा के लोगों को इस देश में बीजेपी को हराने में भी गोल्ड मेडलिस्ट होना पड़ेगा। कार्यपालिका इतनी बदमाशी पे उतारू है कि वो जुडिशरी को भी अंगूठा दिखा रही है। इस सरकार में तो जुडिशरी की परवाह नहीं की। कोर्ट ने कहा था कि भाई आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते, किसी के अपराधी होने से या अपराधी घोषित होने से, एक्यूज होने से या सजा होने से भी आप घर नहीं गिरा सकते। किसी के उस मकान को जिसमें लोग रह रहे हैं, बिजली का कनेक्शन है, आप गिरा कैसे दी? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये जो सीएम है या चाहे पीएम हो, ये जो अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं या तानाशाह समझ लेते हैं, ये मानसिकता इसीलिए बढ़ रही है देश के अंदर क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सही काम नहीं कर पा रही देश के अंदर। ये ना ब्राह्मणों का देश है ना मुसलमानों का देश है, ये मानव जाति का देश है, 140 करोड़ का देश है, किसी के बाप का देश नहीं है ये। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है कि जिस प्रकार से बुलडोज़र एक्शन हो रहा है यह जो है अन्याय से भरा हुआ है। इसको लेकर अब जो है काफ़ी लोग मुखर होकर बोल रहे हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक साहब। सर, क्या कहना चाहें जिस प्रकार से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो है टिप्पणी की? जो टिप्पणी तो सही की, 17 सितंबर को जो उन्होंने अंतरिम आदेश दिया था, इंटरिम ऑर्डर, कि भाई सिर्फ सड़कों को छोड़ के आने जाने के रास्ते, उस पे उन्होंने कहा था कि उसको हम नहीं रोकेंगे। अगर कोई अवैध रूप से कोई कब्जा कर रहा है या इंक्रोचमेंट कर रहा है आने जाने के रास्ते में या नदी नालों में या इस तालाब में, उसके लिए बात की थी, घरों के लिए बात नहीं की थी। घरों के लिए, सब के लिए उन्होंने कहा था स्टे करो, तब तक इनको कोई डेमोलिश नहीं करेगा। इन्होंने गुजरात में और एक आई थिंक आसाम में इन्होंने उसके बावजूद घर गिराए। इससे साबित होता है कि एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका इतनी बदमाशी पे उतारू है कि वो जुडिशरी को भी अंगूठा दिखा रही है। जुडिशरी को समझ ही नहीं रही कि जाओ तुम्हारे ऑर्डर जाएं हवा में, तुम्हारे ऑर्डरों की ऐसी की तैसी हम नहीं मानने वाले। कानून व्यवस्था चल रही है, आखिर लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, लेकिन फिर भी जो है लगातार जो है कार्यपालिका न्यायपालिका के मतलब जो आदेश हैं उनका लगातार उल्लंघन कर रही है। ये सरकार लगातार, सरकारें लगभग सारी ऐसे करती रही, पर इस सरकार ने तो लिमिट क्रॉस कर दी। इस सरकार में तो जुडिशरी की परवाह नहीं की और कहीं करी तो इस तरह से माहौल कर दिया कि लोगों को में मैसेज गया कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में जाती हुई या डरी हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत रॉन्ग मैसेज है। अब कोर्ट ने कहा था कि भाई आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते, किसी के अपराधी होने से या अपराधी घोषित होने से, एक्यूज होने से या सजा होने से भी आप घर नहीं गिरा सकते बिना कोर्ट के आदेश के। तो उसके बावजूद घर गिराए गए। ये बहाना बना के सरकारी ज़मीन थी, फलानी ज़मीन थी, चाहे सरकारी ज़मीन हो कोई भी ज़मीन हो, आप बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी के उस मकान को जिसमें लोग रह रहे हैं, बिजली का कनेक्शन है, आप गिरा कैसे दी? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, गुजरात में भी, आसाम में भी। और इनको सजा अगर नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश हुई सरकार के अंदर। बहुत बार जुडिशरी का या प्राइम मिनिस्टर का या सरकार का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलना अकेले में या किसी की गणेश पूजा पे जाना, ये सारा का सारा जुडिशरी को कमज़ोर करने की बात है। और इससे लोगों को मैसेज जाता है कि आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। उसका रिफ्लेक्शन अभी हो गया कि सोनम वांगचुक जैसे पीसफुल और ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट आदमी को भी इन्होंने पुलिस छावनी बना के रोक लिया। और सॉलिसिटर जनरल बकवास करता है कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि हमने तो डिटेन ही नहीं किया। इतने चौड़े में झूठ बोलना, इनको ये नहीं पता सॉलिसिटर जनरल तोड़ने की ड्यूटी है लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने की, देश के संविधान को बचाने की। किसी सरकार की चमचागिरी करने के लिए उनके मदारी के बंदर बनने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आल्सो। सर, बुलडोजर एक्शन तो हो ही रहा है, जो भी उस पर अब कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। एक अब इनकाउंटर स्टेट का भी मामला चल गया सर, कि यूपी में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं। पुलिस का काम होता है कि अपराधी को पकड़ के कोर्ट में लाए, कोर्ट सजा देगी, लेकिन जिस तरह से पुलिस जो है ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रही है, उसको लेकर सर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के भी खिलाफ है और ये गलत हो रहा है। किसी भी बच्चे का, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मारना चाहता है, सब सोचते हैं सुधर जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ जेलों का नाम भी सुधार गृह है। ये कौन लोग हैं, किस बहाने से लोगों को मार रहे हैं? जो पुलिस लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती वो क्या खाक पुलिस है? उसे पुलिस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। इतनी पावरफुल पुलिस है, हथियार हैं, वो एक आदमी दो आदमी की हिम्मत नहीं है पुलिस से भाग जाए, उनको पकड़ में ना आए, या एक आदमी को आप एनकाउंटर करते, पकड़ने के बाद एनकाउंटर हो रहे हैं, पकड़ने के बाद मारे जा रहे हैं लोग। ये सारे के सारे लगभग फेक हैं। और इस पे फेक पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी इतनी चुप या एक्शन डिले होता है, ये बड़ा पर्सन चीज़ है। ये डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसी जुडिशरी नहीं चाहिए देश को जो अंकुश ना लगा पाए, जो लोगों की हत्याएं पुलिस के जरिए हो, जहाँ पे
पे गुंडागर्दी को जो पुलिस और सरकार करती हूँ, ऐसा नहीं। देश में कोई भी आदमी गलत काम करता है उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए जेल है, सुधार कर है, वहाँ सुधार के वापस उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश होती है, भाई अच्छा आदमी बन जाए। और इस देश का कोई भी आदमी ना आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है, ना बदमाश है, ना गुंडा है। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट हैं घर के, परिवार के, समाज के, सरकारों के। नेता पेता छुट भैया नेता सारे के सारे थोड़े से दिन सत्ता के पास रहो, करोड़पति हो जाते हैं और देश के लोगों को कहते हो अपराधी हो गए, तुम अपराधियों के बादशाह तुम खुद हो। तो इस तरह से ऐसे मामलों पे तुरंत रोक होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये काम किया उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी अंडर द कोर्ट की देख रेख में होनी चाहिए, नहीं तो लिपापोती हो जाती है। ये जो सीएम है या चाहे पीएम हो, ये जो अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं या तानाशाह समझ लेते हैं, ये मानसिकता इसीलिए बढ़ रही है देश के अंदर क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सही काम नहीं कर पा रही देश के अंदर। सर, एक तो बेगुनाहों के घर तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगने पे किसी के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, सिर्फ जो आरोप लगा है या किसी अपराध में लिप्त है तो उनका इनकाउंटर हो जा रहा है। लेकिन हम आम पब्लिक के अंदर भी देखते हैं कि जब किसी का घर टूटता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी आरोपी है, उसके बाद सर एक समाज में बड़ा एक सेलिब्रेशन का माहौल बनता है कि घर तोड़ दिया किसी व्यक्ति का जो है बुलडोजर एक्शन, वो उसका समर्थन करते हैं। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से एक नैरेटिव गढ़ दिया गया है कि बुलडोजर चलना सही है, अब इसी तरह से कार्रवाई होगी, वो यही तो इसी को तो कहते हैं आतंकवाद। ये लोग नेताओं के रूप में आतंकवाद हैं, ऐसे नेता, और कुछ गिरोह को उनकी भावनाओं को भड़का के उनको आतंकवादी बनाने पे लगे हुए हैं लोग। असली आतंकवादी ये हैं। आतंकवाद की परिभाषा इस देश में ये है कि जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाए। यूनिटी क्या है? देश के लोगों का भाईचारा, उसको कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? कौन उनको अपराध करने पे वो कर रहा है? कौन ये लिंचिंग करने पे किसने प्रेरित किया लोगों को कि किसी को भीड़ में मार दिया? कुछ लोग ऐसे मारे गए, एक तो बच्चा कोई ब्राह्मण बच्चा था, उस पर कार के उसमें लिंचिंग में मारा गया। उन्होंने कहा भाई ये कार का जब पता चला ब्राह्मण समाज को भी कि ठेकेदारी, हिंदू धर्म की ठेकेदारी लेना छोड़ दो, ठेकेदार बनना छोड़ दो। और क्या हो रहा है ये लोग ये चीज़ें सही नहीं है। किसी का भी बच्चा मारा जा सकता है, सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। यहाँ तक कि गोली मारने वाले ने ये भी कहा कि मेरे यहाँ तो एक ब्राह्मण मारा गया, इस बात का बहुत दुख है। अगर मुस्लिम मारा जाता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया कि मेरे यहाँ तो ब्राह्मण की हत्या हो। ब्राह्मण और मुसलमान में कोई फर्क नहीं इस देश में। ये ना ब्राह्मणों का देश है ना मुसलमानों का देश है। ये मानव जाति का देश है, 140 करोड़ का देश है, किसी के बाप का देश नहीं है ये। ना ब्राह्मण सोचे, ना मुसलमान सोचे, ना कोई हिंदू सोचे, ना किसी के ईसाई। ये मानवता का देश है, ये संप्रदायों का देश नहीं है, ये रिलीजनों का देश नहीं है, ये मानवता रूपी धर्म का देश है। सर, चलते चलते हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं सर, आज जो है चुनाव प्रचार थमने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सर जम्मू कश्मीर और हरियाणा पहले दो राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा जैसे किसान कानून वापस करवाए हरियाणा ने, देश की जनता सारी डर गई थी। अपोजिशन के लीडर सारे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे सब गूंगे हो गए थे, बोल नहीं पाए थे। जब हरियाणा के किसान, मजदूर और आम आदमी ने इस देश की तानाशाही सरकार का सामना किया था और पार्लियामेंट की गुंडागर्दी को ख़त्म किया था। पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं है इस देश में, देश के लोग सुप्रीम हैं। तो हरियाणा पे गर्व है पूरे देश को और हरियाणा के लोगों पे गर्व है पूरे दुनिया को। इसलिए हरियाणा के लोगों को इस देश में बीजेपी को हराने में भी गोल्ड मेडलिस्ट होना पड़ेगा। इनको इतना इस तरह से हराओ पूरा देश इनको हराता चला जाए और इनको भगा दे ताकि इस देश के दोबारा टुकड़े ना हो और भाईचारा देश का ख़त्म ना कर पाएंगे लोग। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो हमारे साथ थे बलराज मलिक और हरियाणा चुनाव से लेकर हमने कई मुद्दों पर इनसे बातचीत की। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।